नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज की हिस्ट्री बायो क्लासेस में। और आज हम मैलिक एसिड के बारे में समझेंगे। मैलिक एसिड का जो सूत्र होता है COOH CH होता है। इसे ब्यूटूइन 1,4 डाई ओइक एसिड कहते हैं। ब्यूटूइन 1,4 डाई ओइक एसिड कहते हैं। प्रिपरेशन जो होती है, इसमें प्रिपरेशन देख लीजिए। फ्रॉम मैलिक एसिड से कैसे बनेगा? COOH CH2 CHOH COOH। इसमें से हीट करने पर 250 डिग्री सी पर हीट करने पर एक तो यहाँ से वाटर निकलेगा और एक यहाँ से वाटर निकलेगा। ठीक है, दो जगह से वाटर निकलेगा और बनेगा CHOH OCHOH CHCO CHCO और O। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, CHCO। तो ये एनहाइड्रस बन जाएगा और इसमें वाटर निकल जाएगा। इसमें से जब वाटर के साथ रिएक्शन जब कराई जाएगी तो बन जाएगा CH COOH बन जाएगा और फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मैलिक एसिड बन जाएगा और फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। दो चीज़ें इसमें प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद आता है बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ C6H6। C6H6 का कैटालाइटिक जब ऑक्सीडेशन होता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन 9 अणु ऑक्सीजन के लिए लगते हैं और 2 अणु C6H6 के लगते हैं, तब बनता है 2 अणु बनते हैं CHCO बनेगा और 4 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, 4 वाटर के अणु बनेंगे। इसके बाद जब इसकी रिएक्शन इसके HOH के साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, तब बन जाएगा CHCOOH। तो ये बन जाएगा हमारा मैलिक एसिड बन जाएगा। मैलिक एसिड के बाद अब आता है तीसरी रिएक्शन में क्या होता है कि ये मोनोब्रोमो सक्सिनिक एसिड की जब एल्कोहलिक KOH के साथ जब क्रिया कराई जाती है तब हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे कि C2 CH2 COOH CHBr COOH के साथ जब क्रिया कराई जाती है, एल्कोहलिक COOH के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तब बन जाएगा CHCOOH 1 CHCOOH अर्थात मैलिक एसिड बन जाएगा। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, वाटर बनेगा और फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद सिंथेसिस दिखाते हैं, केमिकल सिंथेसिस कैसे होती है लैब में। कार्बन और हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रिक स्पार्क द्वारा की जाती है तो C2H2 बनता है। ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं CHBr 1 CHBr बनता है। इसके बाद दो अणु KCN के साथ जब क्रिया कराई जाती है तब CHCN 1 CHCN बनता है। और जब 4 अणु वाटर के लेते हैं के साथ जब क्रिया कराई जाती है वाटर के साथ, तब बन जाता है मैलिक एसिड की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में इट इज़ कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, अर्थात इसका रंग नहीं होता। क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक और वाटर के अंदर, इसमें सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी NaOH के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? C2H5OH के साथ गर्म करने पर कैसे? बंद नली में अकेले गर्म करने पर किस प्रकार रिएक्शन होती है, बंद नली में जल के साथ गर्म करने पर किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये हीट के साथ रिएक्शन है। वाटर के साथ हीट करने पर वाटर के साथ रिएक्शन है। H2 के साथ क्या रिएक्शन होती है? Br2 के साथ क्या रिएक्शन होती है? HBr के साथ रिएक्शन देखें, बायर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन देखें और कन्वर्जन देखेंगे मैलिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में किस प्रकार होता है। तो NaOH और C2H5OH के साथ तो सिंपल की रिएक्शन है, जैसे अभी तक बताते आए हैं उसी में से समझ गए होंगे आप लोग।
अब देखते हैं मैलिक बंद नली में अकेले गर्म करने पर इस प्रकार गर्म करता है। तो CH जो है वो 11CH ये है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का जब बंद नली में अकेले गर्म करेंगे तो वाटर जो निकल जाएगा OH और H, इस प्रकार वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा CHO और O, एनहाइड्रस बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्रस बन जाएगा। बंद नली में जब जल के साथ गर्म करेंगे तब बनेगा, जल के साथ जब गर्म करेंगे तब मैलिक एसिड से बनेगा CH2COOH बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CHOH। तो H कहाँ लगा, एक तो H इस जगह पर लगा है और इस स्थान पर H लगा है तो CH2 हो गया है, और OH जो है वो इस स्थान पर लगा है तो CHOH हो गया है। तो यहाँ पर CH2COOH CHOH मैलिक एसिड बना है इस प्रकार। CH11CHD मैलिक एसिड का जब HBr के साथ रिएक्शन होगा तो एक H तो ऊपर जाएगा और Br नीचे आएगा। जैसे HOH में OH नीचे आया था, ऊपर HBr गया था, तो मोनोब्रोमो सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मोनोब्रोमो सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। और ऊपर क्या बना था हमारा, मैलिक एसिड था, वो तो सक्सिनिक अम्ल होगा। मैलिक एसिड बना है ना, MALIC मैलिक एसिड बना था। अब की बार क्या बनेगा, ये मोनोब्रोमो सक्सिनिक एसिड, मोनोब्रोमो सक्सिनिक एसिड बनेगा ये। इसके बाद और देखते हैं रिएक्शन, इसके बाद जो रिएक्शन है वो देखेंगे। अब देखते हैं बायर्स रिएजेंट के साथ किया। अब बायर्स रिएजेंट में जो होता है CH3OH के वो मैलिक एसिड की रिएक्शन, बायर्स रिएजेंट्स KMN जिसे KMNO4 कहते हैं, KMNO4 KOH होता है। इसमें नवजात ऑक्सीजन है और H2O, इनके साथ जब रिएक्शन होगी तब OH, तो दो OH हो जाएंगे, तो H तो हाइड्रोजन वाटर का तो HOH हो जाएगा और ये नवजात ऑक्सीजन और हो जाएगी, तो दो OH हो जाएंगे। एक OH ऊपर लग जाएगा, एक OH नीचे वाली इस लाइन में लग जाएगा, तो बन जाएगा टार्टारिक एसिड। ठीक है, तो ये टार्टारिक एसिड बन गया, टार्टारिक एसिड ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद कन्वर्जन और देख लीजिए। कन्वर्जन में क्या होता है कि मैलिक एसिड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर फ्यूमेरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड का सूत्र है CHCOOH। देखिए इस तरह से फ्यूमेरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। यूज़ क्या क्या है, मीज़ो टार्टारिक एसिड बनाने में, फ्यूमेरिक एसिड बनाने में और सक्सिनिक एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और ये BSc के नोट्स हैं जो मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। अपने साथियों के साथ शेयर करें और पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, और इसी तरह से आगे की वीडियोस में मैं आपको भेजता रहूँगा।